नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे एकेडमिक कल्चर में जो है स्कॉलरशिप को जो है कंपलसरी कर देना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि स्कॉलरशिप जो है होना ही चाहिए हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में, और उसके लिए जो है गवर्नमेंट को और जो कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं वो भी इसके लिए जो है पूरी तरीके से बढ़ चढ़ के इस पे काम उन्हें करने की आवश्यकता है। कभी कभी प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे देश में एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है वही जो है व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास जो है फाइनेंशियली वो स्टेबल है, वही जो है एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होनहार बच्चे होते हैं जिनको पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपना जो है पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, उन्हें जो है अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छे उच्च स्तर की शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्या इस देश में जो है जिसके पास पैसे हैं वही जो है अच्छी शिक्षा अफोर्ड कर सकता है? क्या वो जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, या जो गरीब तबके के हैं, उन बच्चों के लिए जो है ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो जो है एक अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन वो प्राप्त कर सकें? कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, तो कैसे वो बच्चे जो है ऊपर आके इस बात को जान पाएंगे, समझ पाएंगे? क्योंकि आप देखते होंगे जो भी गरीब के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, वो एक सीमित पैसों की के दायरे में जो है अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उसी में जो है वो स्ट्रगल करते हुए एक बढ़िया और उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, जिसके लिए जो है उन्हें होना चाहिए, बनना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जो है अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाते और उनका सारा टैलेंट बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके लिए जो है गवर्नमेंट को जो एक स्कॉलरशिप है वो वेलफेयर के ऐसा नहीं, बल्कि वो एक नेसेसरी के रूप में जो है प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके लिए जो है एक तरीके से ये इनिशिएट करना चाहिए कि जो वाकई में होनहार बच्चे होंगे उनके लिए जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और एक लार्ज स्केल पे। क्योंकि इस देश में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो वाकई में बहुत होनहार होते हैं, लेकिन उनको सही जो है पैसों की वजह से जो है वो सही जगह पे एडमिशन नहीं ले पाते। अब मान लीजिए इस समय आपको जो है आईआईटी में पढ़ना है, आईआईएम में पढ़ना है, डीटीयू वगैरह में पढ़ना है, जो भी बड़े कॉलेज हैं इंडिया के, उनमें जो है पर सेमेस्टर की फ़ीस लाखों हो गई है। और प्राइवेट जो कॉलेज है उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो जो है कई लाख रुपए जो है पर सेमेस्टर देने पड़ते हैं। और ये भी बात आती है कि उन कॉलेज में एडमिशन के लिए, ये तो बात हो गई कि आप उसमें एडमिशन ले रहे हैं तब पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन उन कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी जो है आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, और कोचिंग के लिए भी जो है आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस प्रकार से आजकल की कोचिंग है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, वो कई कई लाख रुपए एक साल के लेते हैं। अब जो गरीब तबके के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो कैसे जो है इसे अफोर्ड कर सकते हैं? उन कॉलेजों में एडमिशन के लिए जिन कॉलेजों की पर सेमेस्टर फीस जो है लाख है, तो कैसे जो है वो फीस भर पाएंगे? तो प्रश्न यही उठता है कि क्या वो उन बच्चों के लिए जो है एक उच्च क्वालिटी की शिक्षा जो है वो प्राप्त ही नहीं कर सकते, वो जो है उसे जान ही नहीं सकते? इसके लिए जो है गवर्नमेंट को स्कीम जो है इस बात को निकालनी चाहिए कि एजुकेशन पे जो है कितना खर्च करना है। जब भी बजट बने, एजुकेशन पे खर्च करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपने स्कूल बनवा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया, और आपने जो है कुर्सियाँ बनवा दी, ये सारी चीज़ें। एजुकेशन में फंडिंग का, बजट का मतलब ही यही होता है कि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करा जाए जो वाकई में होनहार हैं, तो उनको जो है उस प्रकार के कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे लेके जाएं। इससे होगा क्या कि उन यूनिवर्सिटी में भी एक डाइवर्सिटी क्रिएट होगी। अलग अलग जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों से वो आएंगे, और इससे जो है बच्चों में बातें शेयर होंगी,
वो जो है जान पाएंगे वहाँ की स्थिति के बारे में, एक दूसरे के से घुल मिल पाएंगे, और इससे जो है एक डाइवर्सिटी बनी रहेगी ताकि वो जो है पूरे देश को जान पाएँ, समझ पाएँ। लेकिन आप देखते होंगे कि ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप वाले स्कीम हैं जो मिलते हैं, लेकिन क्या उनसे वो रिजल्ट आ रहा है जो एक सिंपली किसी आप कोचिंग से पढ़ रहे हैं या कहीं और से पढ़ रहे हैं? ये भी जो है प्रश्न खड़ा होता है। इसको लेकर जो है सभी की अलग अलग राय है, सब जो है अलग अलग तरीके से इस बात को कहता है। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है, अगर उसे जो है पढ़ना वो चाहता है, तो उसको जो है सही तरीके से ऐसी शिक्षा मिले जो अफोर्डेबल हो उसके लिए, और उसे जो है वो नॉलेज मिल सके, वो ज्ञान मिल सके, ताकि वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर वैसी शिक्षा मिलेगी ही नहीं, वैसा एजुकेशन मिलेगा ही नहीं, तो वो कैसे जो है मेन स्ट्रीम में आ पाएगा? वो तो उसके लिए फिर कुछ जॉब ही फिक्स होंगी, बस वही जो है वो करता रहेगा। मेरा जो कहने का मतलब था, मुझे पूरी आशा है कि वो आप तक पहुंच रहा होगा, और अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट में जो है बताइए कि हाँ, आप बात सही कह रहे हैं, और आपने क्या एक्सपीरियंस किया है वो भी शेयर करिए, बताइए, ताकि साथ में मिलकर हम इन सब विषयों को लेके पूरी तरीके से जान सके, समझ सकें, और हमारा जानना ही जो है हमें इन बातों से रूबरू कराएगा। तो हम इस चैनल पे इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आप जो है इन बातों को सीखें और समझें। और अगर ये चैनल आपको किसी भी प्रकार से कभी भी वैल्यू दिया हो, आपको जो है कोई नॉलेज दिया हो, तो आप इसे जो है अपना प्यार सब्सक्राइब के रूप में, शेयर के रूप में जो है प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप इस को शेयर करेंगे, जितना जो है लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना बड़ा जो है ये चैनल बनेगा। और इस चैनल का जो एकमात्र उद्देश्य है कि जो स्पिरिचुअल विजडम है और जो विभिन्न मुद्दों पर आपकी जानकारी है वो मजबूत होनी चाहिए, प्रगाढ़ होनी चाहिए, तभी जो है आप इस जगत में सरवाइव कर सकते हैं। हम इन्हीं सारी मुद्दों को लेके बात करते हैं, और आपको जो है जागरूक करने की, आपको जो है उन विषयों से जो शायद वंचित रह गया हो, उन पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आप भी शेयर करिए, ताकि साथ में मिलकर हम एक दूसरे को जान सके, समझ सकें। जय हिंद।